Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Study Page. I'm Saeed Akbar and this is lecture 3 of the Web Design and Development course. In this lecture, we are going to study some HTML tags. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक HTML के टैग्स पढ़े थे और आज जो है हम कुछ और टैग्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू टेबल्स एंड फॉर्म्स, इनपुट फॉर्म्स. सो व्हाट इज़ अ टेबल? जैसे कि हमें पता है कि जब हम कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तो उस डेटा को हम इन द फॉर्म ऑफ टेबल जो है वो समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो टेबल इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन मेथड. अब HTML पेजेस में आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर हम देखते हैं डेटा ऑर्गेनाइज होते हैं टेबल्स के फॉर्म में. तो अब उन टेबल्स को किस तरह क्रिएट करेंगे? सो फॉर क्रिएशन ऑफ टेबल्स इन HTML we will use the tag table. टेबल यहाँ से हमारे पास HTML टेबल स्टार्ट होगा और with slash टेबल ये हमारे पास टेबल का एंडिंग टैग है. Inside the table we will have two parts, table head and table body. Table head represent heading of the table. जैसे कि हमें पता है कि टेबल में हेडिंग होता है और हर कॉलम के टॉप पर जो फर्स्ट सेल होता है टेबल का, उसमें हमारे पास उस कॉलम के हेडिंग को हम लिखते हैं. ठीक है, और इसी तरह उसके नीचे हम डेटा लिखते हैं. सो टी हेड विल रिप्रेजेंट टेबल हेड, टी बॉडी विल रिप्रेजेंट टेबल बॉडी. इनसाइड द टी हेड देयर विल बी टी एच मीन्स वही टेबल हेड. ठीक है, तो हर एक टी हेड जो है हमारे पास रो बन जाएगा और हर एक कॉलम की हेडिंग को हम TH से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखेंगे या जो हेडिंग्स है हमारे वो लिखेंगे. इसी तरह टेबल बॉडी के अंदर हमें पता है कि देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन रो, सो डिफरेंट रोज होंगे यहाँ पर. एंड अ रो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई TR इन HTML. सो TR रिप्रेजेंट अ टेबल रो. इनसाइड अ TR देयर विल बी मल्टीपल सेल्स, सो द सेल्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग TD. TD मीन्स टेबल डेटा. सो हर रो के अंदर हमारे पास मल्टीपल सेल्स होंगे, तो हर एक सेल को हम TD से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इस तरह करते हैं कि प्रैक्टिकली जाके एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं. सो यहाँ पर हमने जो पिछला अपना HTML कोड क्रिएट किया था, अब इस तरह करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल HTML टेबल्स, और इसको मैं सेव करता हूँ यूजिंग HTML एक्सटेंशन. ठीक, अच्छा, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रन कर दूँ इन गूगल क्रोम. तो इसका जो हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसमें ओपन विद ऑप्शन जो है इसको मैं चेंज करता हूँ. ठीक है, ओके. सो HTML टेबल्स, अभी इसको एडिट करते हैं यूजिंग Notepad++. सो राइट क्लिक, एडिट विद Notepad++. सबसे पहले हमने बेसिक HTML पेज को क्रिएट करना है. सो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिक HTML टेबल में कौन कौन से पार्ट्स होंगे, कौन कौन से टैग्स होंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ doc type HTML and this tells the browser about the type of the HTML document. Next is HTML start or HTML end. Sorry, this is HTML or this is ending tag. Inside the HTML there is two parts. One is head, the next one is body. हर HTML पेज जो है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, हेड एंड बॉडी. सो हेड और बॉडी को हमने क्रिएट किया. इनसाइड द हेड वी हैव टाइटल, सो टाइटल और टाइटल एंडिंग. इसको फॉर एग्जांपल इस पेज को मैं टाइटल देता हूँ HTML टेबल्स और सेव करते हैं. बॉडी, इनसाइड द बॉडी फॉर एग्जांपल लेट मी टेक H2 और H2 के अंदर मैं लिखता हूँ लेट्स कोड सम HTML टेबल्स. ठीक है, अब इस फाइल को मैं रन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, ये रन हो जाएगा. ठीक है, लेट्स कोड सम HTML टेबल्स. मेरा कोड यहाँ पर आ गया एंड दिस इज HTML टेबल्स. ये हमारे पास टाइटल आ गया. नाउ लेट्स क्रिएट सम टेबल. कंसिडर करें मेरे पास एक टेबल है जिसमें 3 रोज़ और 4 कॉलम्स है. चले, तो सबसे पहले टेबल जो है HTML में हम रिप्रेजेंट करेंगे टेबल टैग से, टेबल और टेबल इन. This is start of my table and this is
ending of my table. Inside the table we have two main parts. The first one is table head. So table head start or table head t head end. Similarly, t body start means table body or t body end. Inside the t head we will have th. जो हमारे पास टेबल हेडिंग होंगे वो हम th से रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स का कुछ डेटा है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है और ईमेल है. सो आई विल कॉपी दिस 2 टाइम. दिस विल बी स्टूडेंट roll number, the next one will be student name, the third one will be student email. ठीक है, so this will be heading of my table. Now inside the table body we have multiple rows, so each row is represented using tr. और हर रो के अंदर कितना डेटा होगा, जितना हमारे पास कॉलम होंगे. so there will be 1 2 3 columns inside each row and the columns are represented using td. td means table data, means these are cells of the table. ठीक. सो यहाँ पर देखें एक रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रोल नंबर इज 2020 22 33. स्टूडेंट नेम इज फॉर एग्जाम्पल सईद और एंड ईमेल इज sayid@gmail.com. ठीक. अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मेरे पास एक टेबल के फॉर्म में डेटा आया है. ठीक. इस तरह करते हैं कि इसमें 2-3 और रोज़ इंसर्ट करते हैं. सो 2-3 रोज़ इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक और टीआर लेंगे टेबल रो. ठीक है. इसके अंदर फर्दर हमने 3 कॉलम लेने हैं. ठीक है, या 3 सेल्स लेने हैं. सो टीडी इसको कॉपी करते हैं, ये कॉपी करते हैं और फिर ये रो जो है पूरा कॉपी करते हैं बिकॉज आई नीड दिस 3 टाइम. दिस इज़ फॉर एग्जांपल 2 2 3 4 एंड दिस इज़ फॉर एग्जांपल अकबर. ईमेल इज़ akbar@gmail.com. the next one is 2 2 3 4 5. its name is for example Khan and email is khan@gmail.com. ठीक है. the next one is for example 2236 and its name is Ali. its email address is ali@gmail.com. ठीक. save this file and run. so लेट्स लुक. हमारे पास जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में आ रहा है. नाउ हमें तो टेबल के फॉर्म में हमारा डेटा आ रहा है लेकिन इसके साथ बॉर्डर वगैरह नहीं है. अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ इसको एक प्रॉपर्टी दे दें. यहाँ पर फॉर एग्जांपल बॉर्डर इक्वल टू या इस तरह करते हैं स्टाइल के थ्रू बॉर्डर देते हैं. ये फिर इंशाल्लाह CSS में आप लोगों के लिए इजी होगा. स्टाइल जो है स्टाइल प्रॉपर्टी हम CSS में पढ़ेंगे जब हम इन एलिमेंट्स को स्टाइल लेंगे. सो स्टाइल फॉर एग्जांपल बॉर्डर और यहाँ मैं इसको कहता हूँ 1 पिक्सल का आप इसको बॉर्डर दें. बॉर्डर का वेट कितना होगा, 1 पिक्सल होगा. अच्छा, उसका कलर जो है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ब्लैक दे दें. सो ब्लैक लिखते हैं और इसके साथ बॉर्डर का जो हमारे पास स्टाइल है वो सॉलिड होना चाहिए. सो सॉलिड. ठीक है. इसको रिफ्रेश कर दें तो देखें ये टेबल के इर्द गिर्द जो है एक बॉर्डर आ गया. ठीक है. अभी मैं चाह रहा हूँ कि हर एक सेल के इर्द गिर्द भी बॉर्डर आ जाए. तो हर एक सेल के इर्द गिर्द बॉर्डर के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ हर एक सेल के साथ मैंने ये प्रॉपर्टी लगाना है. ठीक है. तो इसको कॉपी करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ. ठीक है. सिमिलरली ये प्रॉपर्टी यहाँ भी लगाते हैं, ये प्रॉपर्टी यहाँ भी लगाते हैं. इसको सेव करके देखते हैं. सो देखिए यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर्स आ गए. तो यहाँ हर एक सेल के साथ हमने हर एक टीडी के साथ हमने ये प्रॉपर्टी लगाना है. उससे अच्छा ये है थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ नॉट द टास्क वी शुड डू एट दिस स्टेज. ये हमने CSS के जब हम CSS स्टार्ट करेंगे उधर हम इस स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि इससे हमारा कोड जो है वो छोटा बन जाएगा.
आप इस तरह कर ले कि यहाँ हेड के अंदर लिखते स्टाइल, ठीक है। स्टाइल मीन्स मैं कुछ स्टाइल जो है यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ इस पेज के ऊपर। स्टाइल के अंदर लिखते हैं इस पेज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी TD आ रहा है, देखिए दिस इज़ TD, दिस इज़ TD, जहाँ भी TD आ रहा है इस पर मैं बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट इस तरह लिखते हैं। कौन सा बॉर्डर मैं चाह रहा हूँ कि उसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टी ये हो, तो इसको कॉपी कर दे, यहाँ पेस्ट कर दे और इसको सेव कर दे। इसको रिफ्रेश कर दे तो देखिए जितनी भी TDs है सब पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि यहाँ TH पर ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई ना हो, जिस तरह TD पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी यहाँ, उसी तरह हम यहाँ अप्लाई ना करें, ऊपर अप्लाई कर दें, क्योंकि दिस मेक्स और कोड क्लीन, इससे हमारा कोड जो है वो ज़्यादा रीडेबल होता है, ठीक है, क्लीन नज़र आता है। और सिमिलरली टेबल ये भी मैं यहाँ नहीं लगाना चाहता, ऊपर लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ आप इस तरह करें, यहाँ लिखते हैं TD, TH, तो दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये हमारे TH एलिमेंट्स है, उस पर भी बॉर्डर अप्लाई हो गया, ये हमारे TD एलिमेंट्स है, इन सब पर भी बॉर्डर अप्लाई हो गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि टेबल पर भी अप्लाई हो, सो यहाँ आप लिखते टेबल और इसको भी ये प्रॉपर्टी दे। मैंने अलग क्यों लिया तो ये इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा, फिलहाल आप इस तरह जस्ट इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर देखें, सेल का अलग बॉर्डर है, इस सेल का अलग है और दरमियान में स्पेस है। इसी तरह पूरी टेबल का एक बॉर्डर है और इसके अंदर हर एक सेल की अलग अलग बॉर्डर्स है और इनके दरमियान स्पेस है। तो ये स्पेस रिमूव हो जाए, जस्ट एक लाइन हो, बॉर्डर जो है जस्ट एक लाइन हो। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे बॉर्डर डैश कोलैप्स, ये एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर को कोलैप्स करने के लिए, और इसको वैल्यू देंगे कोलैप्स। सो ये बॉर्डर आपस में कोलैप्स हो जाएंगे और इससे एक एक लाइन बन जाएगा, जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी क्रिएट टेबल्स, ठीक। अभी फॉर एग्जांपल एक और टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ और ऑपरेशंस या कुछ और स्टाइल अप्लाई करते हैं। सो इस तरह करते हैं कि यहाँ पर एक HR लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक, और यहाँ एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल स्टार्ट, टेबल इन, each table will composed of two parts, T head और T head end and similarly T body और /T body. Okay, inside the T head let me write यहाँ पर इस तरह करते हैं कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जिसमें हमने दो तीन सेल्स को मर्ज करना हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर हमने TH लेना है, ठीक है। TH के अंदर हमने लेना है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट बेसिक इन्फो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट बेसिक इन्फो आ जाए और फिर उसके नीचे हमारे पास ईमेल हो और इसी तरह फ़ोन नंबर हो और नेम हो वगैरह, ठीक है। और इसी तरह दूसरा आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल TH मार्स, ठीक है। व्हाट आई वांट टू डू, इस तरह करते हैं, पहले एक एक्सेल टेबल यहाँ क्रिएट करते हैं ताकि आइडिया समझ आ जाए, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस तरह एक टेबल क्रिएट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट ID, फिर स्टूडेंट नेम और यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाए फिज़िक्स, मार्क्स इन फिज़िक्स, मैथ्स और CS कंप्यूटर साइंस। यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट बेसिक इन्फो और यहाँ मार्क्स, ठीक। तो देखें यहाँ पर 2 कॉलम से हमने एक सेल बना दिया, यहाँ भी 3 सेल से हमने एक सेल बना दिया, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पर इसी तरह का एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक। ओके,
अच्छा, इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि अभी टी हेड के अंदर मेरे पास दो रोज़ होनी चाहिए, क्योंकि एक रो ये होगा बेसिक इन्फो मार्क्स और एक रो जो है वो स्टूडेंट आईडी और इन चीज़ों के लिए होगा। तो टेबल हेड को भी मैं फर्दर रोज़ में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। एक रो ये हो जाएगी, एक रो ये हो जाएगी, ठीक। और फर्स्ट रो के अंदर ये दो इन्फॉर्मेशन होंगे, सेकंड रो के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन होंगे, लेकिन वो होंगे स्टूडेंट आईडी th स्टार्ट th इंड, और इसके अंदर मेरे पास कितने th होंगे 4, सॉरी कॉपी कंट्रोल C, ठीक। ये यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। सो दिस इज स्टूडेंट आईडी, this is student name, this is physics, this is maths, and sorry th, this one is CS, ठीक। ओके, नीचे जो है हमारे पास टी बॉडी में मुख्तलिफ रोज होंगे, TR स्टार्ट और TR इन, ठीक। ओके, ईच TR विल कंपोज्ड ऑफ 1 2 3 4 5 TDs टेबल डेटा और सेल्स, ठीक है। सो 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डेटा ऑफ 2 स्टूडेंट्स, सो इसको कॉपी करते यहाँ पेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट 1 ID इज फॉर एग्जाम्पल 2233, its name is Saeed, its marks in for example physics is for example 45, the other subject is 60, in another subject is 47, the second student is for example this one, और इसके जो मार्क्स है अच्छा उसका जो नाम है वो है अकबर फॉर एग्जांपल, इसके जो मार्क्स है 55 66 77। अभी देखें हमारा टेबल जो है किस तरह दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये खाली हमारे पास सेल आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट बेसिक इन्फो जो है, जिस तरह एक्सेल में हमारे पास जो है यहाँ तक 2 कॉलम से एक्सेल बना है, इसी तरह 3 कॉलम से यहाँ पर एक्सेल बना है, यहाँ HTML में भी हम इसको इस तरह बना दें। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखें हमने यहाँ पर जस्ट एक सेल लिया है, ठीक है। एक रो के अंदर हमने सिर्फ 2 सेल्स लिए है, यहाँ एक रो के अंदर हमने 5 सेल ली है। इट मीन्स कि इस रो को जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ 2 सेल्स के लिए यहाँ एक सेल है, यहाँ 3 सेल्स के लिए यहाँ एक सेल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल स्पैन, ठीक है, कॉल स्पैन, और यहाँ लिखेंगे 2, ठीक। और इसी तरह मार्क्स जो है, मार्क्स के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉल स्पैन और यहाँ लिखेंगे 3, ठीक। तो देखें ये जो है ये कॉलम जो है ये इन 2 के लिए हो गया और ये जो है इन 3 के लिए हो गया, ठीक। सो इसी तरह आप टेबल में मुख्तलिफ सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 सेल्स को मर्ज कर दिया, यहाँ पर हमने 3 सेल्स को मर्ज कर दिया, और इसी तरह आप जो है डिफरेंट रोज़ को भी मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके नीचे में एक और रो लेता हूँ और उसको मर्ज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रो मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ ये मार्क्स जो है रिमूव करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस रो में ये जो मार्क्स है ये इन 2 रोज़ के दरमियान सेम हो। तो यहाँ मैं लिखूँगा रो स्पैन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये जो सेल है ये इन दोनों के मतलब रो 2 रो 3 के मर्जिंग से बनेगा। रो 2 और रो 3 में ये सेल्स मर्ज होंगे, ठीक है। रो स्पैन इक्वल टू 2, ये भी स्पैन है, देखें, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास देखें इन दोनों रोज़ के दरमियान ये जो सेल्स थे ये मर्ज हो गए।
तो इसी तरह आप टेबल में डिफरेंट सेल्स को मर्ज कर सकते हैं यूजिंग रोज पेन एंड कॉलम्स पेन. सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट टेबल्स इन HTML. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और पेज को सब्सक्राइब कर दें. फर्दर पेज को और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.